हेलो बच्चा पार्टी डीओएस क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो, वेक्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में हम सब ने पढ़ा है लॉ ऑफ पॉलीगॉन के बारे में, और उससे पहले हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल और बहुत सारी बातों का डिस्कशन कर लिया है। आज लेक्चर नंबर 10 में हम दोस्तों बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला हम आज पढ़ने वाले जो हैं वो फॉर टू डायमेंशनल एनालिसिस के लिए पढ़ने वाले हैं। टू डायमेंशनल एनालिसिस में जैसा आप जानते हो कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस ले सकते हो, या फिर एक्स और जेड एक्सिस ले सकते हो, एज यू नो दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वाई एक्सिस। दिस इज आवर रेफरेंस फ्रेम, ये जो कि हमारा रेफरेंस फ्रेम है, और एक पोजीशन है जिसकी पोजीशन है ए एक्स कॉमा ए वाई, ठीक है ना। हमने ए एक्स कॉमा ए वाई को अगर हम पोजीशन को मेंशन करें बच्चा पार्टी, तो ये मेंशन होता है यहाँ से, यानी ओरिजिन से हमेशा, एंड दैट वी लेट इट आर वेक्टर से हमने इसे कंसीडर कर लिया, जो कि एंगल थीटा बना रहा है। कहाँ से? एक्स एक्सिस से, यानी इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब आज के लेक्चर में हम बहुत सारी बातें बच्चा इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। तो आर वेक्टर को जरा इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें बच्चा पार्टी, तो हमने ट्रायंगल में पढ़ा है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस एज यू नो दैट कितना होता है? आर होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बेस की, तो बेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? आर कॉस थीटा हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, दैट इज आर कॉस थीटा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है? आर कॉस थीटा है। दूसरा, जैसा कि अगर हम परपेंडिकुलर देखें यहाँ पर बच्चा लोग, तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना? हाइपोटेनियस, करेक्ट है। तो हाइपोटेनियस एज यू नो दैट कितना? आर। तो अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लिखें तो लिख लेंगे आर इंटू साइन थीटा। तो एज वी नो दैट ये जो कंपोनेंट है, ये कितना है? आर साइन थीटा है, और ये जो कंपोनेंट है कितना है बच्चा लोग? आर कॉस थीटा है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको टिप पे याद होना चाहिए, निकालना आना चाहिए कि कैसे लिखें हम। तो जैसा अगर हम बात करें कि इसकी पोजीशन सर ए एक्स कॉमा ए वाई है, तो आप ध्यान से देखो कि इधर हमें कितना चलना पड़ेगा सर? ए एक्स चलना पड़ेगा, और इधर कितना चलना पड़ेगा सर? ए वाई चलना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखो कि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, समझ में आ रही बात? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर जो ए एक्स होगा वो आर कॉस थीटा होगा, और ए वाई जो होगा वो आर साइन थीटा होगा। क्लियर है? आई होप कि इट विल बी क्लियर। अगर हमें एक्स कॉमा ए वाई लिखें तो वी कैन से दैट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, एंड दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो हम इसका कंपोनेंट लिखेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन। चलिए इसको एक थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो वी कैन से दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? चले एक इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से समझते हैं बच्चा लोग। शॉर्टकट मेथड इन द सेंस कि हमें क्विकली क्वेश्चन के साथ इसे कैसे अप्लाई करना होगा, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कई बार बोला है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग सीखने वाले हैं और इसी की बात करने वाले हैं बच्चा। तो अगर जैसा हमने कहा कि सर हमारे पास ये एक आर वेक्टर है, ठीक है ना, और हमने मान लिया कि सर ये थीटा एंगल बना रहा है, राइट, ये इससे इस साइड से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस आर वेक्टर को हम दो तरीके से, दो डायरेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। इसका कौन कौन सा सर डायरेक्शन होगा? पहला डायरेक्शन होगा जो अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो जितना ये वेक्टर लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी दैट विल बिकम आर कॉस थीटा होगी। एंड दूसरा कंपोनेंट जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट विल बी आर साइन थीटा होगा। आई होप कि इट विल बी क्लियर। एक और बात बता देता हूं कि जिस साइड से ये एंगल कनेक्ट होता है वो हमेशा कॉस का कंपोनेंट होता है, और जिस साइड से एंगल कनेक्ट नहीं होता है वो साइड हमेशा साइन का कंपोनेंट होता है। इसमें हमें महारत हासिल ही करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी। तो जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया कि सर यहाँ पर एक वेक्टर है हमारे पास, और यहाँ से ये एंगल बना रहा है कितना बेटा? ये एंगल बना रहा है थीटा। तो अब बताओ सर ये आर है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? सर दो ही कंपोनेंट होंगे जो सेम प्लेन में होंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, कितना होगा बच्चा? आर कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये साइड थीटा से यानी इस रिजल्टेंट से लगी हुई है, और इसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, और दैट विल बी आर साइन थीटा होगा। आई होप कि दैट विल बी क्लियर, ये आपको समझ
आ चुका होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरेंस मिल पाए हमें, ठीक है ना बच्चा। तो चलते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन पिक करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चा कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहीं रखता हूँ ताकि जो है अपने को एकदम क्लियर हो पाए। तो हमने यहाँ से कर लिया कॉपी एंड यहाँ पर कर दिया पेस्ट। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हाँ ठीक, तो यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब देखो ज़रा क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन act on the particle along a direction making an angle of 60 डिग्री with the vertical, ठीक है ना। तो कह रहा है 5 न्यूटन जो है, 5 न्यूटन एक फोर्स है, हमें नहीं पता, हमने 5 न्यूटन लिख दिया एंड कह रहा है एक्ट ऑन अ पार्टिकल along the direction making an angle 60 डिग्री with a vertical, यानी वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये है 5 न्यूटन फोर्स और वर्टिकल से एंगल बच्चा पार्टी कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है देन फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताना है हमें। तो हमने जैसा कि कहा कि जो साइड अलोंग द एंगल यानी कनेक्ट विद द एंगल वो हमेशा कॉस का कंपोनेंट होगा, मतलब 5 उठाओ तो 5 इंटू कॉस कितना 60 बच्चा पार्टी, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा जो कि किसका कंपोनेंट होगा, साइन का कंपोनेंट होगा बच्चा लोग। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बिकम कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 5/2 एंड 5 साइन 60 की वैल्यू 5√3/2 होता है बच्चा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो ये ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि सर एफ कॉस थीटा या ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी वर्टिकल। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। तो एज यू नो दैट कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें कितना चलना पड़ेगा, सर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें चलना पड़ेगा, अगर मैं एफ वेक्टर लिखूँ तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स के अलॉन्ग हमें 5√3/2 आई कैप चलना पड़ेगा प्लस जे के कैप की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा, तो सर 5/2 चलना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई इट विल बी 5/2 जे कैप हो जाएगा एंड दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म। ये जो बनेगा ये वेक्टर फॉर्म बनेगा इसका, समझ में आई बात। तो 5 न्यूटन को हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है सर 5√3/2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5/2। आई होप कि ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। जिसको भी ना समझ में आया हो वो कमेंट करे एंड कमेंट में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट लेक्चर में वही क्वेश्चन दोबारा से। चलिए देखते ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया, यहाँ से कॉपी किया दोस्तों और इसको किया कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आई होप कि ये पढ़ने में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर सेकेंड इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है अदर कंपोनेंट बताओ। मुझे नहीं पता कि सर ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है, बट मुझे इतना पता है कि सर एक वेलोसिटी है जो कि हमने मान लिया अलोंग दैट डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी दिया हुआ है कितना बच्चा पार्टी 80 किलोमीटर पर आवर, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है सर, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट इसमें से कितना है 40 है, तो हमने मान लिया सर ये 40 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तो ये हमने 40 किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये थीटा एंगल होता तो ये कौन सा कंपोनेंट होता, सर 80 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो, 80 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखोगे तो ये आएगा 80 कॉस थीटा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा 80 कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू किसके 40 के। बात समझ में आ रही क्या। तो यहाँ से सॉल्व करें तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 40/80, इट विल बिकम 2 यानी 1/2। तो कॉस थीटा कितना आया 1/2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा बच्चा लोग 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री, और अगर थीटा 60 डिग्री मिल गया तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब जो अननोन कंपोनेंट है, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 80 साइन 30 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, सॉरी
80 साइन 60 हो जाएगा ना बच्चों। तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या होगा बच्चा लोग, वो कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 80 साइन 60, यानी कि 80 इंटू कितना साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चा लोग 40√3 आएगा। समझ में आ रही बात, किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द अनदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो आपने ये निकाल लिया कि सर, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर इधर की तरफ तो हमें दिया था, इधर हमने फाइंड आउट कर लिया ये कितना है 40√3 है। तो अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, यानी वेक्टर फॉर्म किसका 80 किलोमीटर पर आवर का विद डायरेक्शन लिखें अगर, तो वी वेक्टर इक्वल्स टू कितना, दैट विल बी, ये इधर कितना है 40 आई कैप प्लस कितना 40√3 जे कैप हो जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चा लोग तो उतना ही आएगा जितना जिसका हमने कंपोनेंट किया है। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो देखो बच्चा पार्टी 40 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, कॉमन ले लो, कॉमन है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप को कॉफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो जाएगा 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कितना आ जाएगा 40 इंटू 2, इट विल बिकम 80। एंड एज यू नो दैट, हमने अभी बात किया है कि 80 का कंपोनेंट जो टूटेगा वो इधर इतना और इतना आएगा, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट फिर से 80 हम लिख सकते हैं। तो ये उसी का पार्ट है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी, तो इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी मारते हैं यहाँ से और चल लेते हैं बच्चा लोग DOS पे, DOS के पेज पे। चलिए देखो ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आई होप कि इट कैन बी विजिबल। ओके, तो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20। ओके, सो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 20, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ ay इक्वल्स टू कितना 20, एंड ax यानी x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट विल बी 10, मतलब ax इक्वल्स टू कितना लिख दिया हमने 10 लिख दिया सर, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल एट दिस इंस्टेंट, तो कह रहा है कि बताओ जरा डायरेक्शन ऑफ द मोशन विद द हॉरिजॉन्टल एट दिस इंस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। तो आप देखो जरा x कंपोनेंट कितना दिया है 10 दिया है, तो अगर मैं इसे बनाऊं कि सर x की तरफ कितना जाना पड़ेगा आपको, सर 10 जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 10, और y की तरफ कितना जाना पड़ेगा सर y की तरफ कंपोनेंट जो है वो 20 है, क्लियर है। तो अगर वेलोसिटी ये दिया हुआ है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा सर, ये होगा रिजल्टेंट। तो रियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमने मान लिया थीटा। तो एज वी नो दैट कि सर ये तो है हमारा, ये जो पार्ट है ये कितना है 10 है, और अगर ये 20 है बच्चा लोग तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखें तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना बचा 20/10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल में देखें अगर तो 20/10, यानी tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चा लोग 2 आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 आएगा। देखो ऑप्शन में क्या, हाँ सर, हाँ सर ऑप्शन में तो है। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, तो चलिए देखते हैं, ज़रा शुरू करते हैं कुछ स्पेशल जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि एक ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कितना, दैट विल बी ए वेक्टर, ठीक है, और ये इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है बच्चा पार्टी। तो अगर इससे थीटा एंगल बना रहा है तो एज वी नो दैट कि इसका ए कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो साइड एंगल से कनेक्ट नहीं है क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो जब हम ए वेक्टर लिखेंगे ना बच्चा पार्टी, तो ए वेक्टर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने कोई यहाँ पर मान लिया कि सर ये थीटा वर्टिकल से दिया हुआ है, तो अगर थीटा वर्टिकल से दिया होगा बच्चा लोग तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये वाली साइड थीटा से कनेक्टेड है। तो अब ये कॉस थीटा होगा और ये कितना होगा ए साइन थीटा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें देन वी कैन से दैट ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप, इधर की तरफ एक्स एक्सिस इधर की तरफ वाई एक्सिस, तो हम कह सकते हैं ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमने मान लिया कि एक ए वेक्टर इधर की तरफ लगा हुआ है बॉडी पे और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ए वेक्टर, फोर्स भी कह सकते हो, वेलोसिटी हो सकता है या एक्सीलरेशन हो सकता है, जैसा कि हम पिछले बार में भी बात किया कि कोई भी वेक्टर फॉर्म हो सकता है इसका। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है
तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा a cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा a sin थीटा। तो अगर हम इधर की तरफ i कैप इधर की तरफ j कैप लिखें तो इधर की तरफ हो जाएगा माइनस j कैप। सो वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि सर a वेक्टर इक्वल्स टू कितना a cos थीटा i कैप माइनस का a sin थीटा j कैप। बात समझ में आ रही क्या? तो इस तरह से हमें किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिया है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए केस नंबर 4। अगर इधर की तरफ एक बेहद इंपॉर्टेंट कई बार मिलता है जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अगर इधर ए वेक्टर है एंड ये 37 बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो एज वी नो दैट इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा a cos 37 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा a sin 37। एज यू नो दैट कि a cos 37 की वैल्यू होती है 4, यानी a इंटू cos 37 ये हो जाएगा a इंटू 4/5 cos 37 की वैल्यू 4/5 एंड साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो अगर हम रखें तो a वेक्टर इक्वल्स टू a cos 37 i कैप प्लस a sin 37 j कैप एंड इसको रखेंगे cos 37 की वैल्यू 4/5 तो 4/5 a i कैप प्लस 3a/5 j कैप। क्लियर है? आई होप कि इट विल बी क्लियर। एंड फिफ्थ केस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अलोंग दैट डायरेक्शन, इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ केस में क्या है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो कि एक कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई एक बॉडी जो है, हमने एक सरफेस लिया और इस सरफेस पे कोई एक बॉडी अगर इधर की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है, हमने मान लिया दैट विल बी v वेलोसिटी से आ रहा है और इस पे टकराने के बाद ये v वेलोसिटी से इधर चला जाता है एंड एट द सेम एंगल पे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड आर सेम एंड एंगल आर सेम। इससे एंगल कितना थीटा, ये भी कितना थीटा बना रहा है। तो चलिए लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें वेक्टर फॉर्म में तो इनिशियल वेलोसिटी के सर दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब आप नोटिस करो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, और इधर की तरफ वेलोसिटी v है तो इसका एक कंपोनेंट ये कितना होगा v cos थीटा और ये कितना होगा v sin थीटा होगा सर। तो vi वेक्टर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा v sin थीटा i कैप, ठीक है, माइनस v cos थीटा j कैप। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम ये फाइनल वेलोसिटी देखें टकराने के बाद, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो सर फाइनल स्पीड जो दिया है v दिया है। अब यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा बच्चों। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, v cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये कितना होगा, v sin थीटा कंपोनेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी लिखें vf वेक्टर इक्वल्स टू कितना, अब देखो v sin थीटा माइनस का v sin थीटा i कैप होगा एंड ये होगा माइनस का v cos थीटा j कैप होगा। बच्चा लोग समझ में आ गई बात? आई होप कि दोनों को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज होगी तो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चा लोग, vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर। तो अगर रखें यहाँ पर तो कितना, यानी कि vf वेक्टर इससे यानी माइनस v sin थीटा i कैप, ठीक है, माइनस v cos थीटा j कैप। अब इसको घटा दो तो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस का है, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का v sin थीटा i कैप एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, v cos थीटा j कैप। क्लियर है? तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू, डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू बन जाता है माइनस v sin थीटा i कैप, माइनस v sin थीटा i कैप, यानी कि माइनस का 2v sin थीटा i कैप। क्लियर है? तो दैट विल बी द फॉर्मूला, यानी कि डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का 2v sin थीटा i कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें बच्चा लोग तो डेल्टा v वेक्टर का मॉड दैट विल बिकम 2v sin थीटा। क्लियर है? 2v sin थीटा। आई होप कि इट विल बी क्लियर। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे देखते हैं ज़रा। हमने वेलोसिटी का चेंज लिखा और इसमें एक छोटा सा केस और बचा है और जो कि इंक्लाइन प्लेन का है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एनएलएम वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे
नेक्स्ट केस क्या है कि अगर एक मान लेते हैं इंक्लाइन सरफेस है, राइट, इंक्लाइन सरफेस है और जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है सर, थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर बहुत बार यूज़ होता है जब हम एनएलएम पढ़ेंगे, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो एज वी नो दैट कि जो mg एक्ट करेगा ना बच्चा लोग, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, अर्थ हमें नीचे की तरफ खींचती है, तो जिसकी वजह से mg इधर की तरफ होगा। लेकिन अगर इसका कंपोनेंट लिखें अलोंग दैट डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तभी हम कोशिश कर सकते हैं कि वैल्यू कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। ये एंगल हमें पता है 90 होगा सर, और ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा बच्चा लोग, थीटा होगा। क्लियर है? तो अगर ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर, यानी कितना सर mg cos थीटा होगा। क्लियर है? और एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा बच्चा पार्टी, mg sin थीटा होगा। कितना होगा, mg sin थीटा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा कंपोनेंट के। क्लियर है? तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कभी भी अगर आप इंक्लाइन प्लेन देखो और उस इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये अगर एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा, mg cos थीटा एक्ट करेगा, और एक कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन दैट विल बी mg sin थीटा एक्ट करेगा। अब यहाँ पर जब कंपोनेंट लिख लिया है तो mg का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर mg भी मत इंक्लूड करना। आई होप कि दैट विल बी क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे लेक्चर में हम बात करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जिस पे डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।